राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वाली। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले अपनी प्रेडिक्शन जान लो, मित्र शत्रुओं किस तरह से हैंडल करना है वो समझ लो, उपाय किस तरह से करने हैं वो समझ लो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं बताती हूँ गुरु मंत्र। गुरु मंत्र आपको ये बताता है क्या आपने करना है, किस तरह से आपने चीज़ों को जो है मैनेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है, आपको ये चीज़ समझनी है कि अपना प्रश्न भी जो अगर पूछना, बता तो दी प्रेडिक्शन, उसके बाद प्रश्न भी पूछना है तो आप अपना प्रश्न इसमें भेज सकते हो। कमेंट्स करते हैं तो जरूर भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ चुके हैं पहले से या दोबारा पूछना चाहते हैं या फिर सेपरेटली पूछना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर तो फ़ोन नंबर आप लोगों के पास मेरा है ही, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे से। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ, आपकी ग्रोथ होती हुई, यानी कि आपने जो भी कोई काम किया उस चीज़ के अंदर आपकी बढ़त होती हुई। यहाँ पे आपने पक्षियों को दाना ज़रूर डाल लेना, ठीक है। वो आप उनको दे देना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पार्क में जाके घूमो, थोड़ा सा ग्रीनरी के पास रहो, अपने गार्डन की थोड़ी सेवा करोगे तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। साधारण दिन रहता हुआ दिखाई देता है। बाकी का जो भी अपने काम निपटाने वो फर्स्ट हाफ में आपने निपटा लेने। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। बड़ी जल्दी में कोई काम आप करते हुए दिखाई देते हो, बहुत भाग दौड़ करते हुए। अब भाग दौड़ तो कर रहे हो, किसी काम को कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं मिलेगी, यानी कि सेकेंड हाफ में आपको वो काम जो है दोबारा से करना पड़ेगा। तो आप कहोगे भाई इसका जो भी रिजल्ट हो XYZ, मुझे तो ये काम करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल आप उस काम को कर लो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको लाभ होता हुआ काम करेंगे, लेकिन उसके साथ आप अपनी समझदारी का भी पूरा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी समझदारी भी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जो है मिलता हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ गेन होता हुआ दिखाई देता है। कुछ कोर्स कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नई समझ आ सकती है। और अगर कहीं धन लगाया हुआ है या कुछ मेहनत कर रहे हैं तो उसमें से लेकर, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ, या जिसको भी आप लुक अपॉन करते हो उसको आप शेयर उसके साथ ज़रूर करें, यानी कि अपना बेनिफिट शेयर करना चाहिए आपको। आपको अनार का भोग जो है ज़रूर भगवान जी को लगा देना है, जोत जगाना देसी घी की, ठीक है। पीले रंग के पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिलते हैं तो आप फ्रूट ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने किसी छोटे के लिए, अपने बच्चे के लिए जो है कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो। आपको बहुत मेहनत लगेगी उस काम को करने में, आप उसको खुश करने की कोशिश करोगे और यहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि अंदर कहीं ना कहीं जो है आप कहीं ना कहीं जो है आप अपने आप के लिए जो है बेहतर काम करते हुए दिखाई दोगे। और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो और आपको आपका बच्चा जो है आगे से बढ़कर रिस्पेक्ट भी देगा, यानी कि वो थैंकफुल भी होगा कि आपने उसके लिए जो किया वो बहुत अच्छा है। जिस बच्चे के अंदर ये चीज़ होती है कि वो थैंकफुल होता है तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आते ही हैं, आपका भी मन खुश होता है, ठीक है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अपना गुस्सा बढ़ा रहे हो, बहुत ज़्यादा हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हो। कितनी बार क्या होता है, हम दो तीन चीज़ें किसी के लिए बहुत अच्छी कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं या ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मुझे लगता है आपको हुक्म नहीं चलाना चाहिए, ओवर पावर नहीं करना चाहिए। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि आखिर आपको करना ही क्या है। बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपकी सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्निंग करते हुए
दिखाई देते हो। तो सलाह ले लेनी बहुत ज़रूरी है यहाँ। अगर आप किसी की सलाह ले लेते हो, सलाह से काम कर लेते हो तो बेहतर। आपकी कमर में भी दर्द हो सकता है, ठीक है। देखो आप लाभ प्राप्त हुआ है, मेहनत भी करें, हो सकता है आप थोड़ी एक्सरसाइज भी करें, पार्क जाएं, घूमें फिरें। तो यहाँ पर आपको जैसे रोज की रूटीन नहीं है तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कुछ है, तो आपकी कमर के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ी डॉक्टरी सलाह भी लेनी पड़ सकती है या थेरेपिस्ट की सलाह लेनी पड़ सकती है आपको। तो आपको वहाँ से भी जो है बेनिफिट प्राप्त होगा। लेकिन संडे वाले दिन धन जरूर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, आपकी मेहनत का फल जरूर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम गुरु मंत्र की। देखो कहीं ना कहीं स्टक हो, डेफिनेटली कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई काम है, उस चीज़ के अंदर आप फंसे हुए हो सकता है। आपके पास कोई लड़ने के लिए आ रहा हो या कोई काम कराने के लिए आ रहा हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आपने क्या करना है, हे परमात्मा मैंने जो भी किया है, जो अच्छा या बुरा जो भी किया, मैं सभी कुछ आपके लिए समर्पित करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, इस तरह से कह के हर चीज़ जो है ऊपर वाले पे छोड़ देनी है, यूनिवर्स पे छोड़ देनी है, ब्लेसिंग्स मांगनी है अपने लिए। तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपके लिए चली जाएंगी और आपके काम जो है सब सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपने का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।